विशाल सर, क्या राय बन रही है बाजार पे और किस तरीके से देख रहे हैं ये जो थोड़ा थोड़ा सा उतार और चढ़ाव दोनों चीजें आ रही हैं? तो तेजी आई थी, फिलहाल जो छोटी सी गिरावट है ये छुटी है या कुछ रिस्क भी है? मेरे हिसाब से रिस्क थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबल न्यूज रिलेटेड टू चाइना आल्सो कि चाइना रिसेशन में जा रहा है। तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा और रिसेशन और इन्फ्लेशन की न्यूज जैसे चल रहा है तो उसके इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलेंगे। विल नॉट सरप्राइज अगर कोई शार्प डाउनसाइड मूव एक दो दिन का मार्केट में दिखे तो। और नॉर्मली जैसा है एक्सपायरी के साथ एक विजन सेट होता है। एक्सपायरी का पहला डे निगेटिव गया हुआ है, आज का सेकेंड डे निगेटिव जा रहा है, तो चांसेस रहेंगे कि थर्सडे तक मोटा मोटी सप्लाई चालू रहे। और बीच में दो गैप्स भी ओपन है निफ्टी में, तो गैप्स भी कहीं ना कहीं फिल होने के चांसेस लग रहे हैं। जो सेक्टर लीड कर रहा था ये फॉल को, आईटी, वो अभी भी कहीं ना कहीं डैमेज करता हुआ दिख रहा है। और जो भी रिजल्ट बैंकिंग के एंड पे आए वो भी इतने सेटिस्फैक्शनरी नहीं है। तो ऑल टुगेदर थोड़ा सा रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम लोग कॉशियस तो 16,200 से ही है। बीच में मैं दो बार आपके शो में आया था, 16,200 से ही कॉशियस थे। और दूसरा एक चीज जो हम लोग नोटिस करवा रहे थे, आपको भी मैंने नोटिस करवाया था कि जो फॉल हम लोगों ने 17,600 से 15,200 तक देखा, और जी उसके बाद जो रिकवरी हम लोग देख रहे थे वो रिकवरी बहुत ही शांति वाला रिकवरी था। रिकवरी में जान वो तरीके की नहीं थी। और जो फॉल है अभी, सॉरी, 16,800 से फॉल आया था, नॉट 17,600 नहीं, 16,800 से 15,200 तक का जो फॉल था वो मैटर ऑफ 10 डेज में आ गया था। जी। और 25-30 दिन होने के, 25-26 ट्रेडिंग सेशन होने के बाद भी हम लोगों ने पूरी तरह से उसको रिट्रेस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन सप्लाई वाले है। डेफिनेटली हम लोगों ने एफआईज को बाय टर्न होते हुए देखा है, लेकिन बीच में जितनी भी रैलीज आई है उसमें एफआईज बाय टर्न हुए हैं 2-3-4 दिन के लिए, और वापस वो सेल में टर्न होते हुए दिखते हैं। आने वाले 27 तारीख को, मतलब कल ही, मेरे, हाँ, फेड का भी पॉलिसी अनाउंसमेंट है जो आना है। तो मोर और लेस न्यूज के इम्पैक्ट और न्यूज का हैंगओवर, और उसके साथ हम लोग अगर एक्सपायरी की बात करें तो दोनों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे होता हुआ एट दिस मोमेंट दिख रहा है। जी। विशाल सर, कुछ एनालिस्ट का मानना था और मैं कहीं कुछ एक जगह पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि अब जो अगर कुछ सपोर्ट आएगा, कुछ तेजी बनेगी या बाजार रुकेगा, तो वो उसका सपोर्ट का जो लीडर होगा वो बैंकिंग सेक्टर होगा, या बैंक निफ्टी से को थोड़ा पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। आप कितना अग्री करते हैं सर? जो मेरे काउंट्स है उसमें तो अभी भी हम लोग एफएमसीजी में कहीं ना कहीं बाइंग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो बाइंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो बैंकिंग में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंकिंग से भी अच्छा बाइंग हम लोगों को कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी में बनते हुए दिखता है। अच्छा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी में तभी तेजी आती है जब बैंकिंग में तेजी हो। ऑटो नो डाउट लीडिंग है, तो जो भी करेक्शन है उसमें ऑटो बाई ही करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं दो सेक्टर जो अच्छे लगते हैं वो ऑटो और एफएमसीजी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बैंकिंग आई विल बी लैंड विद द सेफर हैंड्स। एक तो छुपने के लिए जगह, दैट इज एफएमसीजी। और दूसरा चीज है कि अगर मार्केट में तेजी आती है तो वी शुड बी विद द लीडर्स, एंड लीडर्स आज के डेट में ऑटोज है। ठीक है, तो ये राय है विशाल सर की बाजार पे और बाजार पे पूरा ओवरऑल व्यू।